इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट शहरियार और हमने शुरू किया हुआ था कोरल ड्रा का कोर्स। पहले इसकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। तो पिछली क्लासेस में हमने सीखा था रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, ये सारे टूल्स हमने सीखे। इन सब के ऊपर हमने शेप टूल का यूज़ सीखा और टेक्स्ट टूल के ऊपर हमने शेप टूल का यूज़ सीखा। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्री हैंड टूल, बेज़ायर टूल और पेन टूल। ये 3 टूल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेज़ायर टूल हमें बहुत ज़्यादा काम आता है लोगोस वगैरह बनाने के लिए, किसी को ट्रेस आउट करने के लिए, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। व्यूअर्स, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। हमने ओपन किया हुआ है कोरल ड्रा को। कोरल ड्रा को ओपन करने के बाद हम ये जाएंगे साइड पे, हमें शो हो रहा होगा यहाँ पे फ्री हैंड टूल का ऑप्शन, ठीक है। ये अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। ये वैसे आपको जर्नल जो होता है डिफॉल्ट पे होता है, ये फ्री हैंड टूल होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है F5 से भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से आके इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल ये होता है कि आपने अगर अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बनाने हैं, मीन्स कि आपका अगर स्केचिंग सही है, माउस का यूज आपको सही आता है, तो आप इसको फ्री हैंड टूल को इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यूज ये होता है कि आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको जहां तक छोड़ दें, जहां पे चल लेके जाके आप छोड़ेंगे, वहां पे आप ये रुक जाएगा और एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमने ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। जो बेसिकली स्कूल के ग्राफ्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह स्कूल के होते हैं ना, उसमें ये हमें बहुत ज्यादा यूज आता है फ्री हैंड टूल, ठीक है। फ्री हैंड टूल हमें इसलिए यूज आता है। और नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट टूल जो हमारे पास आता है, ये होता है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन हमारे पास इसलिए होती है कि हमने माउस को जहाँ पे क्लिक किया वहां से हम ड्रैग करेंगे। ये सेम टू सेम है फ्री हैंड टूल के, लेकिन ये है कि 2 पॉइंट्स लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ड्रॉ होता है, यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्री हैंड टूल होता है वो हमारे पास इसलिए भी यूज आ सकता है कि हम अपनी मर्जी से कोई स्केचेस वगैरह बनाना चाहिए, मीन्स के क्लिक करके आप रखें और साथ इसको ड्रैग करते रहें। जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे, ये देख रहे हैं आप, जैसे एक टेढ़ी टेढ़ी लाइन बना ली, क्योंकि मेरे से ड्राइंग सही नहीं है माउस के ऊपर, तो इसलिए फिर ये मेरे से सही नहीं बन रहा। आप लोगों के अगर जो 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 स्केच बनाना चाहें वो इस तरह बना सकते हैं कोरल ड्रा के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया 2 पॉइंट फ्री हैंड टूल, और साथ ही आ गया 2.9 टूल, ठीक है। 2.9 टूल ये होता है कि आप इसको जिधर पकड़ के ड्रैग करेंगे ये उस तरह एक बनाता जाएगा, ठीक है। ये एक बना दी लाइन इसने, ये बना दी। जैसे लाइन पकड़ के आपने एक बार क्लिक करना है और साथ क्लिक आपने दबा के रखना है, मीन्स के ड्रैग करना है। इसको ड्रैग करके आप यहाँ छोड़ें, ठीक है। फिर एक और लाइन आप जिस तरह ड्रॉ करना चाहिए इस तरह क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये एक बना देगा लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको सिलेक्ट टूल को क्लिक करेंगे। सिलेक्ट टूल को क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल को क्लिक करके हम इसको डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने कैनवस के ऊपर, ठीक है। अब हमें लेट्स सपोज बेज़ायर टूल जो होता है ना, बेज़ायर टूल हमें बेसिकली काम आता है किसी भी चीज को ट्रेस करने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज को, ये लेट्स सपोज आप जिधर जिधर पॉइंट लगाते जाएंगे ये उधर उधर पॉइंट्स लगाता जाएगा, ठीक है। ये लेट्स सपोज ये जिधर जिधर हमने इस तरह पॉइंट्स लगा दिए और आखिर में आके आपने जब इस पॉइंट के साथ मिलेंगे तो ये पूरी शेप बना दी है इसने। और इसके अंदर हम कलर्स करना चाहें तो कलर्स भी हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो सा कलर हम करना चाहें। आउटलाइन हम इसको देना चाहें तो आउटलाइन भी हम इसको अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई भी किसी भी कलर की आप आउटलाइन देना चाहें आउटलाइन भी आप दे सकते हैं। ये देखें अभी हमने इसको ब्लू से कलर की, समथिंग लाइक ब्लू कलर की हमने इसको लाइट आउटलाइन दी है। फिर ये लाइट ब्लू कलर की दी है, ये रेड कलर की दे दी हमने, ठीक है। अगर येलो कलर की देना चाहिए, येलो कलर की भी आउटलाइन भी लग चुकी है। अगर ये आप थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आउटलाइन लग चुकी है, ठीक है। और ये कंट्रोल जी कर देते हैं हम, ठीक है। तो बेज़ायर टूल का मैं आपको एक और बेसिक यूज बताता हूँ। लड़का रहा था बेज़ायर टूल, ठीक है। ये हमने एक सोशल मीडिया की पोस्ट लेके आई है, ठीक है। वहां से एक डिजाइन का आइडिया लेके आए थे हम, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन आइडिया हम लेके आए थे वहां से, गूगल से हम उठा के लाए थे, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने बेज़ायर टूल को कैसे यूज करना है, आपने एक यहाँ पे कॉर्नर स्पेस के नोट्स लगा देने हैं, ठीक है। एक कॉर्नर पे नोट लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद एक आप सेंटर में नोट लगा दें, यहाँ पे एक सेंटर में आप नोड लगा दें, ठीक है। सेंटर में नोड लगाने के बाद आप एक इसको यहाँ पर नोड लगा दें और एक यहाँ पर आप नोड लगा देंगे तो ये फुल कंप्लीटली एक रेक्टेंगल शेप, ट्राइंगल शेप बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है शेप टूल के ऊपर, ठीक है। शेप टूल के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक और अपनी मर्जी से नोड लगाएं, ठीक है। और इसको उठा के आप यहाँ पे लें जहां तक ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक यहाँ पर नोड लगा लें, ठीक है। नोट लगाने के बाद आप इसको भी यहाँ पर ले आए, ठीक है। अब हमारे लिए एडजस्टमेंट करना इसकी आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने एक यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद आपने इसको एडजस्टमेंट के लिए यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से यूं लेके आ जाना है कि एक तरह की ये ओवल शेप बन जाए, ठीक है। जिस तरह की शेप उधर अंदर बनी हुई है इसको हम उठा के थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, माइनर सा हम इसको पीछे लेके गए और ये तकरीबन उसी तरह की ही ओवल शेप बना चुका है, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ से उठा के ले आते हैं, ये यहाँ पे हम ले आए, ठीक है। ये वाला जो नोड है इसको उठा के आप यहाँ पे लेके आए ताकि ये प्रॉपर एडजस्टमेंट्स के साथ है जहां तक इसकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसको आप उसके कॉर्नर्स के ऊपर ऊपर आपने चलाना है लाइन कर,
ठीक है, लाइन्स जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है अंदर वाली पोस्ट की, उस लाइन के ऊपर आपने इसको यूज करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से आप इसको लेके आएंगे, कन्वर्ट टू कार्व को लेके आए हुए थे, आप यहाँ पे क्लिक करें। ओहो, डबल क्लिक करके नोड लग गया मेरे से। इसको आप पकड़ के यहाँ पे ले जाएं। ठीक है, ये एक और बन गया। ठीक है, अब इसने हम लेट्स सपोज चेक करना है कि भाई अंदर वाली शेप सही बनी है या नहीं बनी। इसके अंदर हम कर लेते हैं कलर, कलर करेंगे और फिर इसको हम जूम करके देखेंगे कि भाई कहाँ से शेप सही बनी है, कहाँ से नहीं सही बनी। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी सी खराब हुई हुई एडजस्टमेंट्स, आप इसको यहाँ पे कॉर्नर पे ले आए। लाजमी नहीं है कि आपने बिल्कुल उसी तरह की ही शेप बनानी है, लेकिन डिजायर टूल का मैं आपको यूज सिखा रहा हूँ, तो इसलिए ये सिखाना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि ये वाली जो शेप बनी हुई है, एक जिसके अंदर लिखा है बिजनेस सोल्यूशन, ठीक है, ये अगर आप बनाना चाहें, आप यहाँ से डिजायर टूल को क्लिक करेंगे। डिजायर टूल को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे किसकी कॉर्नर पे नोट लगा देना है। ठीक है, इसको जूम इन करके बाद में चेक कर लेंगे, काउंटर चेक करेंगे कि नोट सही लगे हैं या नहीं। जिस नोट से आपने शुरू किया उसी नोट पे आप ला के इसको दोबारा छोड़ेंगे तो ये खुद एक शेप बन जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको शेप टूल को सिलेक्ट करें। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप चेक कर लें कि नोट सही कॉर्नर पे लगे हैं कि नहीं लगे। यहाँ पे एक कॉर्नर पे सही नहीं लगा हुआ, यहाँ पे एक लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा हिला हुआ था अपनी जगह से, यहाँ पे हमने इसको अपनी जगह पे लगा दिया। ठीक है, ये वाला कॉर्नर भी देख लेते हैं, इस कॉर्नर पे भी सही नहीं लगा हुआ था, इसको भी हमने ये कॉर्नर पे लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं, जरा ऊपर थोड़ा सा बाहर जाके लग गया है, तो इसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ले आए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सेंटर में इसकी क्लिक करना है। एक बार क्लिक करेंगे शेप टूल को यूज करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने लिखना है कन्वर्ट टू कर्व को क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको पकड़ना है और यहाँ पे आपने इसको ला के छोड़ देना है। ठीक है, ये एक उसी तरह की शेप बन गई। अब लेट्स सपोज आप इसको भी चेक करना चाहते हैं कि सही शेप बनी है या नहीं बनी, इसके अंदर कोई और कलर दे दें। अब ये हम थोड़ा सा ज्यादा इसको अंदर ले गए यहाँ से, फिर हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम वापस लेके आना है, तो हल्का सा वापस ले आए बस। ये ठीक है, ये हमने शेप्स उसी तरह की ही शेप्स बना ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम इसको अपने एक डब्बे में रखना चाहते हैं, तो जो एक सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन होती है उसका साइज होता है 4x4 का साइज होता है। ठीक है, 4x4 सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसने यहाँ से इसको पकड़े, दोनों को पकड़े और ला के आप इसको यहाँ पे छोड़ें सेंटर में इसके। ठीक है, सेंटर में छोड़ने के बाद आप इसको यहाँ से कॉर्नर पकड़े, एक कॉर्नर पकड़े, साथ शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये हर तरफ से इक्वली छोटा होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें यूं। लेट्स सपोज छोटा करने के बाद ये मेरे से शिफ्ट पहले छूट गया था। ठीक है, ये पकड़ के ले आए आप इसको, ये यहाँ पे ले आए। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। नीचे लाने के बाद आपने इसको थोड़ा सा अगर और छोटा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना भी करें तो ठीक है। ठीक है, इसको पूरे को आप पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर। ठीक है, ये आपने ये वाला जो है आपका, फिर आप एक सिंगल को सिलेक्ट कर लें। सिंगल को सिलेक्ट करने के बाद ये बाहर से हमारी वो सिलेक्ट हो गई है। इसको हम पकड़ के ये ड्रैग करेंगे तो ये एक हमारी एक ये शेप सिलेक्ट होगी। इसको आप कॉर्नर पे लें। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये आप देख रहे हैं कि ये जो शेप है भाई, ये सेंटर वाली जो शेप है, ये येलो कलर वाली, ये शेप सही नहीं आ रही, आप इसको कॉर्नर से पकड़ें और इसको पीछे ले जाएं थोड़ा सा, बस सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जो उसने इसका इस ओवल के अंदर आपने उसने पिक्चर डाली हुई है। ठीक है, पिक्चर्स डालना भी मैं आपको बताऊंगा, बाद में सिखाऊंगा, तो पिक्चर्स आप डालना चाहे पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिखना चाहे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था बिजायर टूल का यूज। ठीक है, बिजायर टूल को यूज करके आप बहुत सारे लोगोज बनाना चाहें, लोगोज भी अपनी मर्जी से आप ट्रेस कर सकते हैं। लोगोज को ट्रेस करना चाहें, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लोगोस को ट्रेस करना चाहें, जो मर्जी आप शेप बनाना चाहें वो शेप्स आप बना सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने यहाँ से गए कॉमन शेप्स के ऊपर, ये हमारा भी एरो सेलेक्ट हुआ है, यहाँ से हम कॉमन शेप्स को चेंज करते हैं। कॉमन शेप को हम चेंज करने के बाद लेट्स सपोज हम यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने ये बना ली एक शेप। ठीक है, ये तो हमें चले बनी बनाई मिल रही है, अगर कोई और शेप आपको हो तो आप वो भी बना सकते हैं। अब आपने समझे, लेट्स सपोज बिजायर टूल को यूज करके आपने बनाना है ये इसके ऊपर एक और शेप इसी तरह की बनानी है बिजायर टूल को यूज करके। वो आप किस तरह बनाएंगे, इसके नोट पे क्लिक करें। ठीक है, एक यहाँ पर क्लिक कर लें, इस जगह पे समथिंग लाइक जो इसका सेंटर बनता हो, यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, फिर एक क्लिक आप यहाँ पे इसके कॉर्नर पे कर लें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलत क्लिक हो गया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसको। कंट्रोल जेड करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक कर लें, एक एक क्लिक आप यहाँ पे कर लें। ठीक है, दूसरा क्लिक आप यहाँ पे कर लें। अब लेट्स सपोज आप इसको, अब आपकी जो शेप है ना, ये बाहर वाली शेप सिलेक्ट हुआ है। अब आप इसको उस तरह ही एडजस्टमेंट करना चाहते हैं जिस तरह की ये बाहर वाली शेप है, अंदर वाली शेप है। ठीक है, अब हमने शेप टूल को सिलेक्ट किया, शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आए। ये नोड लग गया मेरे से गलती से, ये माउस की बड़ी एडजस्टमेंट्स होती हैं यार, मेरी सेंसिटिविटी शायद थोड़ी हाई हुई भी है माउस की। ठीक है, अब ये देखें उसके ऊपर आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब इसको पकड़े, आप कन्वर्ट टू कर्व को क्लिक करें। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व को क्लिक करने के बाद आप देखें उसी के ऊपर आए बिल्कुल ये। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऊपर ला के छोड़ दे। आप देख रहे हैं, आप यहाँ से थोड़ा सा आउट हुई है इसकी सेटिंग। ठीक है, इसको पकड़ के आप इसको उठा के आप यहाँ पे ले आए। ठीक है, थोड़ा सा आगे भी ले जाएं ताकि ये सही एडजस्टमेंट्स हो जाए। इन एरोस को भी पकड़ के आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
लेट्स सपोज इसको अब हमने करना है इसके ऊपर एक साइड से लाएं, दूसरी साइड से आपको सिंपल मैं वे बता रहा हूँ, दूसरी साइड से आप जाएं, इसके ऊपर कॉर्नर के ऊपर इसके क्लिक करें, कॉर्नर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आप यहाँ पे लाएं, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा दूर ले जाएं, यहाँ से थोड़ा सा दूर ले जाएं, थोड़ा सा दूर लेने के बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये आउट हो गया, ठीक है। ये इसकी सेटिंग्स चलती रहती हैं, ये अब एक तकरीबन उसके ऊपर ही बन रहा है, थोड़ा सा नीचे ये अब उसके ऊपर एक और पावर लाइन बन गई, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप इसको लेके आना चाहते हैं, ये इस वाले को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व को क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व को क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लाएं इसके ऊपर यूं, इसके ऊपर छोड़ दें, ठीक है। अब ये सिलेक्ट हो, अब इसको सिलेक्ट करें, अब ये देखें दो हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्योंकि कॉर्नर्स बंद नहीं किए थे वहां से, इस वजह से हमारे पास कंप्लीट नहीं बना, ये वाली लाइन हमने लगाई नहीं थी, ठीक है, इस वजह से ये वाली लाइन बनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो ये एक और कॉर्नर लग गया, अब मैं डिजायर को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको इसके नोड के ऊपर बिल्कुल क्लिक करें, नोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक नोड लगाया, ठीक है, लेट्स सपोज, और दूसरा नोड आपने इसके ऊपर लगा दिया, तो अब ये एक उसने कंप्लीटली बना दिया, हमारे पास वही शेप बना दी। अब यहाँ पे आप इसकी सेटिंग करना चाहें तो लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि ये हुआ है, ठीक है। अब इसको आप लेके आना चाहते हैं इधर सेंटर में ले आए, ये उसी तरह का हुआ है, सेंटर में आपने इसको एक और नोड पहले क्योंकि हमने नहीं लगाया था, इस वजह से इसके एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी खराब हो चुकी हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो आप उसको खुद अपने तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले ये था जो हमने इसके ऊपर ड्रैग करके बनाया और जो हमने वैसे बनाया, ठीक है, अपनी मर्जी से हमने जो बनाया, ठीक है। ये एक बन गया शेप्स, ठीक है। लेट्स सपोज फ्लोइंग लाइक समथिंग, उस तरह की शेप बनी हुई है, ठीक है। तो डिजायर टूल जो है ये हमारे एक आगे आने वाली इंशाल्लाह कोर्स के अंदर ही मैं इंशाल्लाह आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, लोगोस बनाना भी सिखाऊंगा, और काफी कुछ होगा इंशाल्लाह कोर्स के अंदर, आपने देखते रहना कोर्स को साथ साथ, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर बना देंगे हम, तो आपको इंशाल्लाह ये आगे बहुत फ्यूचर में काम आएगा। तो चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।